प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, जिसके लिए मनुष्य मात्र क्या है? कीड़ा है। उसकी निगाहों में हवा है और कुछ नहीं है। वो जब चाहे उसको अदली बदली करता रहता है। वो उसकी मर्जी है और हम यही चाहते हैं कि उसकी मर्जी हमारे अकेले के नहीं, सबके जो उसका भय मानते हैं सबके जीवन में पूरी हो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। सचमुच खुदा तुसी खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती प्रभु, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते प्रभु। इस दया लई, इस कृपा लई तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी पिता जी। और जो हर रोज वचन देंदे प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता जी। और बेनती करदी पिता, अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये प्रभु का मुकुट है जो हमने प्रभु से पाया है। अब सुनिए, जब ये प्रार्थना होती है तो हम चाहते हैं कि आपके हृदय हिलने शुरू हो जाए, आपका जीवन हिल जाए, कि ये बातें जो हमारे मुख से निकलती हैं हमारी नहीं है, वो उस परमेश्वर की है, क्योंकि वो मर गया था। क्यों? ताकि हम जीवित हो जाएं। वो जी उठा था ताकि हम उद्धार पाए। वो हमारा मुक्तिदाता। क्यों? उसने मार इसीलिए खाई थी कि हम मुक्ति पाए। किससे? बीमारियों से, मुश्किलों से और हर तरह की रुकावटों से उसने अपने लहू से धोया। क्यों? हम गंदे थे, हमारे मन गंदे थे, हमारी आत्मा गंदी थी, हम अशुद्ध थे। और हम शुद्ध तब महसूस करते हैं जब हम उसके पवित्र शास्त्र को छू लेते हैं या पढ़ते हैं। उसके बिना, उसकी शुद्धता के बिना कोई पवित्र शास्त्र को छू नहीं सकता। हालेलुया। अब देखिए, हम अय्यूब के बारे में कई दिनों से आपको बता रहे हैं। हम उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन उस समय के बारे में बताते हैं जो उस पर आया था, और उसके मुख से भी हाय निकली थी। हाय का मतलब होता है कि हमारा शरीर दुखी है, पिता परमेश्वर हमें खुशी दे। वचन में लिखा है भजन 27 के अंतिम पड़ाव में कि जब हम पुकारे महाराजा हमें उत्तर दे। भजन में यह भी लिखा है, जानते हैं खास बात, कि जितने वर्ष हमने क्लेश भोगा है उतने वर्ष हमको वो शांति दे। जिस मनुष्य के अंदर शांति है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश होकर। वो कभी उदास या निराश नहीं होता, लाचार बेबस नहीं होता, कमजोर नहीं होता।
वो कभी किसी घटी को महसूस नहीं करता। हालेलुया। अय्यूब के ऊपर चंद पलों के लिए दुख आया था। वचन में लिखा है कि मैंने तुझे पल भर के लिए छोड़ दिया था। कितना? पल भर के लिए। क्योंकि हमारा समय उसके समय से हजारों गुना अंतर पर है। हालेलुया। अब सुनिए, ये पल जो अय्यूब पर बीता था, उसमें उसने क्या क्या कह दिया। उसने अपनी माता के गर्भ को धिक्कार दिया, उस दिन को धिक्कार दिया जिस दिन वो जन्म लिया था जिसने। हालेलुया। उस दिन को उद्यारा नहीं अंधेरा करना चाहा था कि वो दिन अंधेरा हो जाए। उसने ये भी कहा था वो परमेश्वर की गिनती से ही गायब हो जाए। जबकि हम बता चुके हैं कि वचन में, उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा है दिन रात जब बने तो अच्छा है। वनस्पति बनाई और देखा, कहा अच्छा है। और मनुष्य को तो उसने अपने हाथों से बनाया था, बाकी सब कुछ मुंह से, वचन से बना था। और जो हाथों से बनेगा वो कितना अच्छा होगा, लेकिन वो भी निकम्मी चाल चल गया। अब सुनिए क्या क्या बातें जिन लोगों के आसपास परमेश्वर का अभिषेक होता है, वो बात ध्यान से सुन ले। क्योंकि जो परमेश्वर बाड़ा बांधता है उसके आगे शैतान बेबस, लाचार, मजबूर, कमजोर होता है। वो उस यरीहो की दीवारों से भी मजबूत होता है जो परमेश्वर बाड़ा लगा देता है। वो दिखाई नहीं देता, उसको कोई छू नहीं सकता, केवल उसी को दिखाई देता है जो संसार को भरमाता है, जो हर एक के द्वार पर खड़ा मुंह फाड़े रहता है कि वो किसको खा जाए। जिसका अर्थ क्या है कि कौन अपने मुंह से परमेश्वर की बुराई करे और वो उसको सजा दे। वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो जो करता है परमेश्वर के लिए करता है, उसकी मर्जी से करता है। परमेश्वर ने ही उसको इजाजत दी थी कि अय्यूब का तू सब कुछ ले ले, लेकिन उसके प्राण को छूने की हिम्मत मत करना। अगर वो उसके प्राण को नहीं छू सकता तो आपका और हमारा प्राण वो कैसे छू सकता है? वो नहीं छू सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और वो मनुष्य जो बाड़े में रहता है वो सुरक्षित होता है, चाहे वो कैसे भी रहे, कहीं भी रहे। अय्यूब दुख में था, फोड़ों से भरा हुआ था, फिर भी वो सुरक्षित था, उसको मृत्यु नहीं आ सकती थी। क्यों? परमेश्वर ने अपना बाड़ा हटाया था, अपना अभिषेक नहीं हटाया था। उसका हाथ थामा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर को हमसे कभी बदबू नहीं आती। हम कितने भी गंदे क्यों ना हो जाएं, कोड़ी क्यों ना हो जाएं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह कोड़ियों को अपने सीने से लगा लेता था ताकि उनका सारा कोड़ उसकी आग में जलकर खाक हो जाता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, जो मनुष्य बाड़े में रहता है, जैसे एक छोटी सी बात है कि ये जो 32 दांत हमारे मुंह में है, इसमें एक जुबान है। दांतों और जुबान में झगड़ा हो जाए तो जब तक जुबान दांतों के भीतर रहती है, दांत बाहर सुरक्षित रहते हैं। बहुत ध्यान से सोचिए इस बात को। जब जुबान दांतों से बाहर निकलती है तो दांत गिर जाते हैं। जानते हैं क्यों? हमारी जुबान किसी को गाली दे देती है, वो अपने दूसरे के दांत तोड़ देता है, दांत बाहर आ जाते हैं। इसलिए दांत तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी जुबान हमारे दांतों के भीतर रहती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसी तरह परमेश्वर का बाड़ा है,
जो हमारे चारों ओर रहता है। जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो बड़ा टूट जाता है। क्यों? हम खुद बाहर निकले हैं, वो नहीं निकालता। अब सुनिए, ये इसलिए हुआ था कि शैतान ने परमेश्वर को भी भरमा दिया था। परमेश्वर ने इस बात को कबूल किया था कि तेरे बहकाने से मैंने अय्यूब को तेरे हाथों में सौंपा, कष्ट दिया है। उसको दुख होता था प्रभु को कि उसका बच्चा दुख में बैठा है, लेकिन वचन कहता है कि उसने पल पल के लिए छोड़ा है, सदा के लिए नहीं छोड़ा। अगर हम उसके बाड़े से यानी कि समाज के भीतर पहुंचकर परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब शैतान की हर बात हम पर लागू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ देते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, तब हमारी धार्मिकता नाश हो जाती है। यहां कोई धर्म का नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। सब मनुष्य खुद अपना धर्म बनाते हैं, अपना मजहब बनाते हैं, जबकि परमेश्वर जिसको पैदा करता है वो नन्हा बालक सिर्फ सांस लेना जानता है या अपनी माता का दूध पीना जानता है। उसके अलावा उसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती। कौन उसका धर्म है, क्या उसका मजहब है, ये सिर्फ हमारी सोच है। गंदी सोच, बुरी सोच, नीचता वाली सोच। हम परमेश्वर को हमेशा महिमा दें, सबसे बढ़िया बात है। अब सुनिए, तब हम निस्सहाय हो जाते हैं, शक्ति खत्म हो जाती है, धन संपत्ति परिवार सब छोड़ जाता है, सब कुछ नाश हो जाता है। हमारे मन में केवल एक जिज्ञासा हो जाती है, हमें अमीर बनना है, धनी बनना है, क्योंकि संसार का प्रभु उनका धन है। सुनिए, अगर हम परमेश्वर की ओर से अपना मन फेर लेते हैं तो समझ लीजिए हम मुश्किल में पड़ने वाले हैं। लालच करते हैं, किसी की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है, हो जाता है। परमेश्वर का एक दास बार बार इस बात से चेतावनी देता है, उसका नाम है सूरज प्रमाणिक। वो कहता है अगर आपने एक बार देख लिया तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, लेकिन अगर दोबारा देखोगे तो आप अपने हृदय से उस निर्णय को पक्का कर देते हैं कि इसको देखना है, मत देखिए। जब आप देख लिया तो अपना मन परमेश्वर की ओर देख लीजिए, आपका मन भटकने से बच जाएगा। जिस मनुष्य ने हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बीजा था, मिस्टर जीएन बाजवा, जिसकी वजह से आज हम कम से कम अपने उस समय से 20 साल बाद ये परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। 20 साल हमको लगे। हम उसका धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर के दास मिस्टर जीएन बाजवा का, जिसने हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी से आकर, हम नहीं उसको जानते थे, हम प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानते थे, उसने आकर हमें बताया कि परमेश्वर तुमको प्रेम करता है, हमको बताया। हमने उस प्रेम को कबूल कर लिया। आज हम आपके सामने हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके स्वर्गदूत बनकर आने वाले जीएन बाजवा का धन्यवाद करते हैं, और उसके भाई मिस्टर विजय बाज का धन्यवाद करते हैं, जिससे हमने शिक्षा पाई। हालेलुया। अब सुनिए, मनुष्य अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहता है। अय्यूब यही सोचता था कि वो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य धन दौलत पर भरोसा करता है, अय्यूब भी करता था। वो उसके आगे बोलने वाले की दाढ़ें तोड़ देता था, उसके बदन में इतनी ताकत थी, वो किसी के लिहाज में नहीं था, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, चाहे कितना बलवान क्यों ना। अब सुनिए, वो
ऐसा था जैसे किसी मनुष्य के अंग खराब हो जाते हैं। वो हर हालत में उनको पाना चाहता है, हर कीमत देने के लिए तैयार है। होता है, आजकल भी ऐसा ही होता है। हर मनुष्य जो बीमार हो जाता है वो चाहता है कुछ हो जाए, मेरी तंदुरुस्ती मुझे वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि तंदुरुस्त मनुष्य समाज में इज्जत पाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखे, जिसका मन तंदुरुस्त है, जिसकी आत्मा स्वच्छ है, वो परमेश्वर से इज्जत पाता है, महिमा पाता है। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि समाज में रहने वाला मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, वो उसकी कीमत अदा करता है। अय्यूब ने भी की थी, सारा कुछ गवा लिया, लेकिन अब उसका शरीर बीमार था, वो रो रहा था, वो कह रहा था मर क्यों नहीं गया, क्योंकि मरने के बाद शांति मिलती है, चैन मिलता है। हमने कल भी परसों भी बताया था। ये वचन आप 1000 बार पढ़ लें, 1000 बार आपको इसका उत्तर अलग मिलेगा। ये आपके जीवन से संबंध रखने वाली बातें हैं। लालच, मोह छोड़ दीजिए। हालेलुया। चिंता मत करो, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का अभिषेक होता है उसकी चिंता परमेश्वर करता है। मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए, वो कहता है मरने के बाद मनुष्य आनंद और शांति पाते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22वां वचन। वह कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। देखा आपने, जो मर जाते हैं उनका रिश्ता टूट जाता है परमेश्वर से। अब देखिए, उनके मार्ग अलग हो जाते हैं, उनका दोबारा मिलना कठिन होता है, क्योंकि वो अंधेरे में गुम हो जाते हैं। मरने के बाद की जिंदगी के बारे में आप जरूर सोचिएगा, क्यों? वो प्रभु को मिलने वाली है। अगर संसार के लालच में फंसे रहेंगे तो हम वहां जाएंगे, जिसने परमेश्वर को भी बहका दिया था, उसके राज्य में परमेश्वर नहीं जा सकता। सुनिए, उनसे पहले हम परमेश्वर को मिलना ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी आशा करें, उस पर विश्वास रखें, भरोसा करें, उसकी व्यवस्था को माने। अय्यूब कहता था कि उसका जीवन बेकार हो गया, उसका जीवन व्यर्थ है, मत सोचिए। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी रूह रूखी सूखी जगहों पर भटकने लगती है। उसको भटकने मत दीजिए, परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। हमेशा अपने मन को तोड़िए। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अपने मन को ही फाड़ डालो, उसके बीच में से निकल आओ। वचन कहता है कि उसमें से निकल आओ। मन की इच्छा कभी पूरी मत होने दो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अय्यूब ने ये सब कुछ सोचा भी नहीं था। वो आंसू बहा बहा कर रोता है। वो कहता है वो आंसू बहा रहा है, राख खा रहा है, क्योंकि वो राख पे बैठा हुआ था। जख्मों पर राख इसलिए लगाता था कि मक्खियां ना बैठे, कीड़े ना आए। राख। अब सुनिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए भी बलिदान चढ़ाता था, उसकी भी वो चिंता करता था, लेकिन परमेश्वर को क्या मंजूर था? उसे इन बलिदानों से कुछ नहीं लेना देना। वो कहता है मैं तेरे बलिदानों से प्रसन्न नहीं हूं, चाहे बकरों का लहू चढ़ाओ, चाहे हजारों मेमनों को बलि कर दो। वो कहता है मुझे केवल धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, फिर देख वो कैसी आशीष तुमको देता है। वो तेरे जीवन को खुशनुमा कर देता है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अगर कोई मनुष्य दुखी होता है तो केवल अपने शरीर से या मृत्यु से डरकर। अब सुनिए, क्योंकि
अय्यूब को शारीरिक कष्ट मिल रहा था, इसलिए वो दुखी था, क्योंकि सोना चांदी हीरे मोती गाय बैल भेड़ बकरी कुछ भी वो दोबारा हासिल कर सकता था अगर वो तंदुरुस्त हो जाए। बच्चे चले गए, कोई बात नहीं, वो जीवित है। हालेलुया। अब देखिए, लोगों ने उसको बहुत बुरा कहा, उसका साथ छोड़ दिया, उससे घिन्नता की, क्योंकि उसके बदन से बदबू आती थी। मक्खियां देख देख कर लोगों का मन उल्टियां करता था। लेकिन परमेश्वर कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। आप कितने भी बीमार क्यों ना हो जाएं, कभी अपने आप को निस्सहाय मत समझें, परमेश्वर पर अपने आप को छोड़ दें। हालेलुया। सुनिए, अगर आराम ही लेना है तो मरने के बाद बहुत आराम मिलेगा, इसलिए शरीर को जीते जी आराम कभी मत करने दो। हालेलुया। आज छोटी सी बात हम घमंड नहीं करते। हमारी उम्र 70 साल की है, हमारी पत्नी की उम्र 60 साल की है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन ऐसे बोलते पढ़ते हैं जैसे छोटी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, और परमेश्वर इन बात से प्रसन्न रहता है। बच्चों की तरह बनो, परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आप वचन पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 23 से 26वां वचन, ध्यान से सुनिए। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं, और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो आपको चैन नहीं मिलेगा, और चैन एक ऐसी वस्तु है जो हर शरीर में होती है। शरीर तो क्या, जो हम हाथ से बनाते हैं उसमें भी होती है। साइकिल की चैन टूट जाए तो वो नहीं चलता। आप मेरी बातों को अपने हृदय में रखिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। हाँ प्रभु, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। परमेश्वर आप सबको शांति दे, चैन दे, आराम दे, चिंता मत करो। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।